अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं माशाल्लाह से। तो जनाब यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर में बेल हुई टिंग टोंग। तो जनाब मैंने सोचा देखूं तो सही इस टाइम कौन है। देखा तो सामने हमारे एक घर है। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई है, उनके बेटा और बेटी की। तो उनके घर से हमें मिठाई आई, और मिठाई क्या आई, बड़े मज़े की जो है ना डोडा था, मुल्तान का। बड़े ही मज़े का, यकीन करें इतना मज़ेदार था ना कि बस यमी सा। तो मैं बस वही, फिर मैंने सोचा कि चाय के साथ उसको एंजॉय करते हैं। अब इतने मज़े की कोई चीज़ आए तो उसे फटाफट ना खाने का मैं तो सोचती हूँ कि फटाफट जो है ना उसको खोलें और खाएं। तो बस यहाँ पर हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं। और जनाब काम तो हमारे सारे दिन के होते ही रहेंगे, साथ साथ मैंने सोचा कुछ आज दिल की बातें कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो जनाब कल हमारे घर एक मेरी फ्रेंड आई, तो हम लोग काफ़ी देर 2-3 घंटे गप्पे शप्पे मारते रहे। और उन गप्पों में जो है ना ख़ास बात भी वैसे हमारी एक निकल आई कि इंसान की ज़िंदगी में ना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कि वो ऐसी बात करी थी कि आजकल के बच्चे जो है ना डिसिप्लिन नहीं रखते हैं किसी चीज़ में भी। वो अपनी कोई भी चीज़ है ना, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जूतियाँ हैं, कुछ भी बस ऐसे आते हैं और ऐसे उतार के इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैंने एक मेरे ज़हन में वैसी बात आई, मैंने कहा नहीं, ये बच्चे नहीं हैं, ये हम लोग भी ऐसे हैं। हम लोग इस तरह के होते हैं तो बच्चे जो है ना वो आगे से इस तरह के बन जाते हैं। तो इसलिए एक हाउसवाइफ़ का डिसिप्लिन्ड होना, उसका डिसिप्लिन्ड होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन किरदार ही हाउसवाइफ़ अदा कर रही होती है पूरे घर में। हाउसवाइफ़ की रूटीन कैसी होनी चाहिए? देखें, हर चीज़, यानी अगर हम घर में काम कर रहे हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है ना कि अगर हम ये सब कुछ कर ही रहे हैं तो एक हम अपनी रूटीन बना लें। ताकि जब हम रूटीन बनाएँगे, एक डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करेंगे ना, तो वो काम ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ काम जो होता है ना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, और जल्दी से वो जो है ना कंप्लीट भी हो जाता है, अगर आप टाइम के साथ कर रहे हैं। मैं किसी दूसरे की बात तो करूँगी ही नहीं, मैं अपने से ही स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी होगी ना, किसी भी किस्म की, तो मेरा हर काम जो है ना, वो मैं सोच ही मेरी नेगेटिव हो जाएगी और हर चीज़ नेगेटिव ही नज़र आएगी मुझे। मतलब एक इंसान क्रिएट ही करने शुरू कर देता है ना कि ऐसा गलत ही हुआ है, ये काम ऐसा है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव मेरी सोच है ना। तो इसलिए हाउसवाइफ को सबसे पहले तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत इस बात पे होगी कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव अपनी सोच रखें, कुछ भी करना है कहें कि हाँ, ये होगा बस, और मैं कर सकती हूँ इसको। 2 चीज़ें अपने अंदर डिसिप्लिन, और दूसरा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो सुबह उठते ही ना ढेरों ढेर काम मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। आप यकीन करें कि मैं टाइम के साथ हर काम को करना शुरू करती हूँ। मतलब ये कि मैंने इतना बड़ा घड़ियाल अपने लिविंग में लगाया हुआ है ना कि मुझे घड़ी, बस टाइम नज़र आ जाए मुझे, मैंने टाइम सुइयों के साथ चलना होता है। तो मैं अगर चल सकती हूँ ना सुइयों के साथ, तो मैं कहती हूँ कि मैं ये बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। अगर मैं नहीं ना खुद कर सकती तो फिर मुझे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों से कर रही हूँ कि अगर हम अपनी टाइमिंग को सेट कर लेना, तो हमारे सारे काम जल्द अज़ जल्द और कंप्लीट हो जाएँगे। क्योंकि बहुत से काम होते हैं जो टाइम के साथ ही ख़त्म करने ज़रूरी होते हैं। अगर हम टाइम का ख़्याल नहीं करेंगे तो वो काम कंप्लीट ही नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग है, अगर वो 10 बजे का टाइम है, तो वो हर सूरत में हमें पौने 10 पहुँचना है ना स्कूल में। तो इसी तरह बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमने टाइम के साथ करने हैं। अगर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे तो यकीन करें पूरा दिन, आधा दिन बल्कि हमारा पुरसुकून गुज़र जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि रात को जो है ना मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, और मेरी आदत है लिखना। मेरी डायरियाँ इतनी सारी हैं ना, मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। मेरी आदत है रात को अपनी हर चीज़ को लिखना, और बल्कि खाली घर के कामों को ही नहीं, मैं हर चीज़ को ना डायरी पे लिखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। अपने लिए लिखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बड़ी जल्दी। वो शुरू से मेरी बचपन से, मतलब 9th-10th से ही आदत है। बचपना ही होता है ना 8th-9th-10th का इंसान का, तो वहाँ से उस वक़्त से मेरी आदत है कि मैं डायरी में अपनी लिखती हूँ। और शायद वो मेरी आदत इतनी पुख्ता हो गई कि मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, मेरे बैग में और कुछ हो ना हो, एक बॉल पॉइंट और एक डायरी लाज़मी होती है, क्योंकि अगर मुझे रास्ते में कोई चीज़ नज़र आ गई, मैं लिख लेती हूँ कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर देखी थी, ये चीज़ मैंने लेनी है। बेशक मैं महीने बाद लूँ उसको, लेकिन अपनी टू डू लिस्ट लाज़मी बनाएँ, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को डिसिप्लिन्ड और पॉज़िटिव अपनी सोच रखें, ठीक है जी।
کیونکہ اگر ہماری روٹین ہماری اچھی ہوگی نا تو ہمارے بچوں کی ہمارے ہسبینڈ کی روٹین خود بخود ہی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ ایک عورت نے ہی صبح اٹھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی اٹھانا ہے, اپنے میاں کو بھی اٹھانا ہے. اس سے تو آپ میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے نا, کیونکہ ہم نے ہی اٹھنا ہے اور سارے کام تبھی ہونے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا, میں ہاؤس وائف ہوں, ٹھیک ہے. میں کیا کرتی تھی اپنے گھر کے کام کاج, یہ وہ ہیلپرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, سب کچھ کام چل رہے ہیں. لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے, میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. یقین کریں, بلیو می, میرا دل کرتا تھا میں کچھ کروں, مطلب کچھ تو کروں. تو میں نا بہت سے, میری عادت تھی ولاگز وغیرہ دیکھا کرتی تھی. یقین کریں ایسے ہی میرے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ ولاگنگ شروع کر دوں. میں نے تقریباً 7-8 ماہ بلکہ سال پورا سوچا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں. لیکن میرے اندر پیشن تھا, مجھے تھا, شوق تھا کہ میں کر سکتی ہوں, اور میں اس طرف آ گئی. یقین کریں میں اس طرف آ گئی, اور میں نے سب اپنے چینل کا نام رکھا تھا نا, تو ہزاروں بار سوچا تھا میں کیا نام رکھوں. پھر آخر کار میرا دماغ آیا کہ چلو میں ایسا کرتی ہوں, میں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ میں گپے ماروں گی, باتیں کروں گی, تو میں اس کا نام جو ہے نا ہماری گپ شپ رکھ دیتی ہوں, جس میں میرے کھانا بھی ہوگا پکانا, جس میں میری ٹریولنگ بھی ہوگی, جس میں میری اگر میں کوئی اپنا میک اپ دکھا رہی ہوں, کچھ بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, میں کچھ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہ ہماری گپ شپ ہی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ. تو میرے دل میں یہ نام بڑا اچھا ہے, میں نے رکھ دیا, اور میں نے دیر نہیں لگائی یہ سب کرنے میں. سال لگا مجھے, لیکن جو ہے نا اس کے بعد جب میں نے سوچ لیا نا تو میں نے دیر نہیں لگائی, میں نے فٹافٹ کر دیا. تو اس لیے جب آپ لوگ کچھ سوچیں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم کر سکتے ہیں, تو آپ وہ کر جائیں, اللہ کا نام لیں اور وہ کام کر جائیں. بس برکت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتا ہے ہر کام میں. تو بس میں نے تو یہ کیا, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے دل میں کچھ ہے نہ کرنے کا, سوچا ہوا ہے آپ نے, تو اس کو کر جائیں. اور اگر آپ کو سوچ نہیں آتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں, تو آپ سرچ کریں اپنے اندر, اپنے آپ سوچیں, خود کو ٹٹولیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. سلائی کر سکتے ہیں آپ, پارلر کا کورس کر سکتے ہیں آپ, پارلر کھول سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے سب کچھ, تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی. اس لیے اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو آپ خود ٹٹولیں کہ میرے اندر چل کیا رہا ہے, میں کیا کر سکتی ہوں. اور میں تو بس یہی کہوں گی کہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. یہ تو گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو عام مت سمجھیں, خاص سمجھیں. جب آپ اپنے آپ کو خاص سمجھنے لگیں گے نا تو سب کچھ کر سکیں گے آپ. بس اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیں, اور جو کہ ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی سب کچھ کرتی ہے اپنے گھر میں. تو بس یہ تھی بات جو میرے دل میں تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کروں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سوچ رہی ہوں جو میرے اندر ہے نا, جو چل رہا ہوتا ہے, بس سب آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرا کروں گی انشاءاللہ. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس, اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.